हेलो एंड वेलकम टू मुद्रा सॉफ्टवेयर। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आपको न्यू सिंबल्स एम्यूरोकर में डेटा में कैसे ऐड करने, कैसे सिलेक्ट करने। ठीक है, तो आइए चलिए डेटा के सॉफ्टवेयर पे। ये है अपना डेटा सॉफ्टवेयर। इसमें आपको अलग अलग फील्ड्स दिए जाएंगे। कैश है, फ्यूचर है, ऑप्शंस है, कमोडिटी है, करेंसी है और स्पॉट है। ठीक है, तो आप अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो मैंने ऑलरेडी 3 स्क्रिप्ट ऐड किया है। एक है बैंक निफ्टी फ्यूचर, रिलायंस फ्यूचर, और सेम वो स्क्रिप्ट आपको दिख रही है एम्यूरोकर पे, राइट। तो सपोज आपको कोई भी नया स्क्रिप्ट अगर एम्यूरोकर में ऐड करना है तो वो आपको पहले डेटा के सॉफ्टवेयर में ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो सपोज फॉर एग्जांपल मुझे फ्यूचर का स्क्रिप्ट ऐड करना है जिसका नाम है मारुति, राइट। मारुति की स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो आपको मारुति सर्च करना है। ये हो गया मारुति, इस पर क्लिक करिएगा, सिलेक्ट करने का और इसको ऐड सिंबल करने का। ये ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्शन मार्क दिख रहा है, राइट। इसका मतलब ये ऐड हो चुका है। अभी ये होने के बाद जब आप बैकफिल करोगे तो ये स्क्रिप्ट आपका एम्यूरोकर में ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा और आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो यहाँ पे दिख जाता है तो आप उस पर अगर क्लिक करते हो तो उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नया कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ से ऐड कर पाओगे। दूसरी चीज़, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ही स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। आप ये सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो और सारे के सारे सिंबल एट अ टाइम ऐड कर सकते हो। ये मैंने सिलेक्ट और कर लिए और ये मैंने सारे ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद सेम मैं अगर कैश भी ऐड करना चाहूँगा तो कैश को भी मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा, या फिर जो भी अगर आपको स्पेसिफिक कैश स्टॉक ही ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो। फिर सिलेक्ट करके फिर ऐड सिंबल करने का। ठीक है, तीसरी बात है अगर ऑप्शन की बात आती है तो ऑप्शन भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कई ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं हम। वीकली है, मंथली है। ठीक है, निफ्टी के वीकली मंथली दोनों ऑप्शंस है। जो वीकली होते हैं वहाँ पे बैंक निफ्टी WK लिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद जो मंथली ऑप्शन है वो डायरेक्टली विदाउट WK रहेगा। सेम हो गया निफ्टी का, निफ्टी डैश WK मतलब वीकली ऑप्शंस हो गया, ये उसकी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, राइट। ऐसे आपको सारे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। अगर इसको आप सिलेक्ट ऑल करते हो तो काफ़ी क्वांटिटीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी, मतलब जो अनवांटेड स्क्रिप्ट्स है वो भी यहाँ पे दिख जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पे 200 स्क्रिप्ट्स है, राइट, जो कि फ्यूचर के हैं। अगर आप सेम कैश भी ऐड कर देते हो, सिलेक्ट ऑल, ऐड सिंबल्स, ठीक है, तो ये लिस्ट 205 से हो गई आपकी 548 की। ठीक है, अगर मैं कैश और फ्यूचर दोनों ऐड कर देता हूँ और इसमें अगर आप ऑप्शन भी सारे सिलेक्ट ऑल करते हो और वो ऐड कर देते हो तो ये सारी स्क्रिप्ट हो गई टोटल मिला के 1353। इसका मतलब है कम से कम यहाँ पे 800 जो स्क्रिप्ट्स है, 800 जो काउंट है वो ओनली ऑप्शंस का है, जिसमें लगभग मेरे हिसाब से आपको जो रिक्वायर्ड स्क्रिप्ट रहेंगी हार्डली वो 100 टू और 200 के आसपास हो सकती है मैक्स केस में, और मिनिमम स्केल पे आपको वो हार्डली 30 से 40 स्ट्राइक प्राइस आपको ऐड करने होते हैं, जिसके कारण आपका जो बफर टाइम होता है जब आप बैकफिल करते हो वो आपका बच सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस वे में आप आपके स्क्रिप्ट को अलाइन करिएगा जिसके हिसाब से आपका बैकफिल जल्दी होगा और सारा डेटा आपका सेव रहेगा। ठीक है, अभी ये सारा अगर मुझे हटाना है तो यहाँ से मैं डिलीट ऑल कर रहा हूँ, तो ये सारे सिंबल मेरे हट चुके हैं। और अगर मैं सिर्फ ऑप्शन में ही ट्रेड करता हूँ, सपोज मुझे 10 इन द मनी 10 आउट द मनी 10 ऐसे कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे नन कर रहा हूँ सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद मुझे अगर सिलेक्ट करना है बैंक निफ्टी का, अभी बैंक निफ्टी चल रहा है
34605, ठीक है। तो मैं 10 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी के करूँगा। अभी सपोज 34,000 से हम ऐड करना शुरू कर देते हैं। इससे होगा क्या, आपका जो बैकफिल का टाइम है वो बच जाता है, वरना आप सारे ऐड करोगे और बैकफिल करने जाओगे तो वो सबका बैकफिल करते करते वो लगभग आपका 2-3 मिनट ले लेगा। अगर आप ऐसे सिलेक्शन के बेस पे जाते हो, जैसे कि मैंने अभी 10 कॉल और 10 पुट ऐड कर दिए जो मेरे नियर टर्म वाले हैं, जो मुझे रिक्वायर्ड है, और ऐसा तो है नहीं कि आप अभी जो सिलेक्ट कर लिए वो फाइनल हो गए आपके, आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, जो नहीं चाहिए वो डिलीट कर सकते हो, नए स्क्रिप्ट आपको ऐड करनी है वो भी कर सकते हो, राइट। तो मैंने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर ली, 10 कॉल्स 10 पुट। उसके बाद निफ्टी के है, निफ्टी के मैं ऐड करूँगा 10 कॉल 10 पुट्स, ठीक है। निफ्टी का मैं स्टार्ट करता हूँ 16,000 से, 16,000 से स्टार्ट करेंगे तो मैक्स 17 का, ये मोस्टली रेंज अपनी 1000 पॉइंट्स के आसपास रहता है इंडेक्स में। तो उस हिसाब से आप फिर जैसा मूवमेंट होता है मार्केट में, उस हिसाब से आप फिर आगे उसको शफल कर सकते हो, कि जैसे कि आपने नीचे के 2-4 अगर डिलीट कर दिए हो तो ऊपर के आपके 2-4 ऑप्शन खुल जाते हैं, तो वो आप मैन्युअली दोबारा ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपन ने ऐड सिंबल्स। तो ये सारे लगभग मेरे 20 बैंक निफ्टी हो गए, 20 निफ्टी हो गए, ठीक है। टोटल अपने 44 जा रहे हैं। इसके अलावा मुझे अगर फ्यूचर का भी ऐड करना है तो मैं फ्यूचर भी सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। अभी नॉर्मली इसमें आपको जो बैकफिल करना होता है 60 डेज इज़ इनफ। फिर भी आप अगर इंट्राडे फास्ट बैकफिल चाहते हो तो आपको 30 डेज में भी अच्छा खासा बैकफिल मिल जाता है, जिसमें आपको 15 मिनट्स 5 मिनट्स में आप वर्क कर सकते हो। तो ये मैंने कर लिया 30 डेज और ये बैकफिल पे क्लिक कर लिया। तो ये सारी मेरी स्ट्राइक प्राइस यहाँ से बैकफिल होना स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो हार्डली विद इन 30 to 40 सेकंड्स ये सारा मेरा बैकफिल हो जाएगा और मैं फिर मेरे चार्ट देख पाऊंगा। ये सारे स्ट्राइक प्राइस मेरे ऐड हो रहे 1 by 1, और ये एक बार ऐड हो चुके, इसके बाद आपको ये दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब कभी भी आपको कोई ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस लगाना रहेगा या फिर आपको सपोज कोई फ्यूचर की स्क्रिप्ट लगानी रहेगी, तो आपको करना ये है कि यहाँ पे जाना है, टाइप करना है सपोज बैंक निफ्टी डैश आई का मतलब फ्यूचर है। तो ये लगा लिया आपने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, ठीक है। उसके बाद इसको आपको इंट्राडे करके 15 मिनट्स लगा सकते हो, इसको आप इंट्राडे करके यहाँ से टाइम फ्रेम उसका चेंज कर सकते हो, आवरली हो गया, ठीक है। इस हिसाब से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। अभी आपको कोई स्ट्राइक प्राइस सर्च करनी है, ठीक है, तो शॉर्टकट ये है उसका कि आपको स्ट्राइक प्राइस का डायरेक्टली नाम डालना है। सपोज मुझे 16,500 निफ्टी का कॉल चाहिए, 16,500 इतना भी डाल दिया आपने तो आपको निफ्टी 16,500 कॉल ये पुट, तो दोनों में से जो भी चाहिए आप वो लगा सकते हो, राइट। ये हो गया पुट। तो इस हिसाब से आप स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एमी ब्रोकर में इस हिसाब से आपको सर्च करना पड़ता है, यहाँ पे सिंबल सर्च का ऑप्शन होता है, ये आप डिलीट करो। यहाँ पे कोई भी सिंबल अगर आपको सपोज ABB सिलेक्ट करना है तो ABB टाइप करिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा उसका चार्ट। सिमिलरली बाटा इंडिया करना है आपको तो यहाँ पे बाटा टाइप करिएगा, ये आ गया बाटा इंडिया। तो इस हिसाब से आप आपके
सिम्बॉल्स को लगा सकते हो, सिम्बॉल्स को ऐड कर सकते हो। सेम है कि आपको अगर कैश स्क्रिप्ट कोई चाहिए, अभी सपोज यहाँ पे बाटा की कोई कैश की स्क्रिप्ट नहीं दिख रही है, राइट, तो आपको कैश की अलग से स्क्रिप्ट लगानी है, तो आपको जाना है कैश में, यहाँ पे सर्च करना है या फिर देखना है कहाँ पे है बाटा। तो बाटा का यहाँ पे है ये, तो आपने बाटा पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे कर दिया ऐड सिंबल। सो कैश की स्क्रिप्ट आप जब यहाँ से सिलेक्ट करते हो और उसको ऐड सिंबल करके जब यहाँ पे ऐड कर लेते हो डेटा में, तो ऑटोमेटिकली आपके एमए ब्रोकर पे आ जाती है, ठीक है। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको कैश का भी सिंबल ओपन हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से आप कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हो जो भी आप चाहते हो, ठीक है। तो ये सारा वीडियो उसी के रिलेटेड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन बाय।